शिव के उपासक नागा साधुओं की दुनिया किसी रहस्य से कम नहीं है। नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही दिखाई देते हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहां रहते हैं। कुंभ खत्म होने के बाद ये कहां चले जाते हैं, इसका भी पता नहीं होता। शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष से श्रृंगार, ये है नागा साधुओं की पहचान। कुंभ मेले में नागा साधुओं ने डेरा जमा रखा है। नागा साधुओं की दुनिया एकदम अलग है। वो पूरी रात पूजा करते हैं और दिन भर धुनी रमाकर बैठे रहते हैं। प्रयागराज के कुंभ में हमारी मुलाकात कुछ नागा साधुओं से हुई। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं 15 साल के कन्हैया गिरी से, जो कि जूना अखाड़े में 1 साल पहले सन्यासी बनकर नागा साधु की दुनिया में शामिल हुए। शरीर पर करीब 7000 रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं कन्हैया गिरी। हमारी जो 15 साल उम्र है। 15 साल है और 1 साल हुआ आपको सन्यासी। हाँ जी। तो कभी ये जितना अभी आपने पहना हुआ है रुद्राक्ष, ये कितना रुद्राक्ष होगा इसके अंदर? इसमें अभी 7000 है जी, और आ रहे हैं। इससे पहले कभी पहना था संन्यास लेने से पहले? हाँ पहना था। पहले माला पहनते थे, कम पहनते थे। अब जब वो हो गया तो 11000 पहनते। जो है 11000 पहनने से कई जन्म का जो है पाप कट हो जाता है। यूं तो नागा सन्यासी जीवन भर कड़े नियम का पालन करते हैं, लेकिन उनको खुद का श्रृंगार करना भी बेहद पसंद है। ये उनकी नागा परंपरा का ही एक हिस्सा है। इसमें 17 श्रृंगार का जिक्र है। नागा परंपरा में धुनी की भभूत सबसे पवित्र मानी जाती है। नागा साधुओं का जीवन इसी धुनी के इर्द गिर्द ही सिमटा होता है। इसके बगैर उनका डेरा कहीं नहीं जमता। धुनी से निकली भभूति नागा सन्यासियों का पहला आभूषण होता है। भगवान शिव का प्रसाद मानकर नागा इसे पूरे शरीर पर मलते हैं। जो है हमारा जो है भस्म जो है अपना जो कपड़ा होता है, भस्म ही होता है। भस्म को ही अपना कपड़ा मानते हैं, इसी को सारा मान देते हैं। जिसको कपड़ा से मतलब है, जो ज़्यादा ठंडी लगती है, जो नागा बाबा होते हैं उनको सारे को कपड़ा का त्याग करना पड़ता है। कन्हैया गिरी की दुनिया अब यही है। वो खुद को ईश्वर की चरणों में समर्पित कर चुके हैं। मोहमाया से दूर इन छोटे से संत की दुनिया अब नागा लोक में गुजरेगी। प्रयागराज से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। प्रयागराज में कुंभ मेले का महा कवरेज कर रही है न्यूज नेशन की टीम। कुंभ की हर तस्वीर को आपके सामने लाने की कोशिश है। न्यूज नेशन एक ऐसे भजन मंडली से मिला जो नागा साधुओं का आशीर्वाद पाने के लिए शाम होते ही उनके शिविर तक पहुंच जाते। कुंभ में शाम होते ही अलौकिक और दिव्य नजारा दिखने लगता है। साधु संत के साथ ही आम लोग भी ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते हैं। आस्था के इस महाकुंभ में न्यूज नेशन की टीम हर तस्वीर को आप तक पहुंचा रही है। कुंभ में हम एक ऐसे ही नागा साधुओं के शिविर के बाहर पहुंचे, जहां उन्हें खुश करने के लिए भक्तों की एक टोली शिव की आराधना में भजन कीर्तन करते दिखी। जैसे ही शाम होने लगती है तो कुंभ में कुछ इस तरह के रंग दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की लगातार पूजा हो रही है, शिव की साधना हो रही है और साथ ही यहाँ पर आस्था की डुबकियां लगाई जा रही हैं सुबह के वक्त में। लेकिन शाम का ये वक्त है जब यहाँ पर शिव भगवान के जो भजन है उनको यहाँ पर गाए जा रहे हैं। जंगम कहाँ से आए? जंगम कुरुक्षेत्र से
और ये जो अंदाज है आपका, ये किसे क्या कहते हैं? भगवान शिव की कथा, भोले बाबा की। हाँ, पुरोहित होते हैं हम इनके, साधुओं के पुरोहित होते हैं जंगम बाबा, शिव पुरोहित। तो उनको खुश करने के लिए यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए भगवान शिव का प्रचार करते हैं भोले बाबा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से ढपली लेकर के और ये पूरा यहाँ पर तैयार सब है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो नागा साधु हैं उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर भगवान शिव की आराधना के लिए आते हैं, उनकी पूजा के लिए यहाँ पर वो खुद यहाँ पर उनको खुश करने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। और ये नागा बाबू जो है, इनसे बाबा से पूछते हैं, बाबा ये बताइए, सब यहाँ पर शाम के वक्त में आपकी पूजा के साथ साथ आराधना, ये भगवान भोलेनाथ स्वयं ही अपनी सेवा करवा रहे हैं। और हम श्री शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े के साधु हैं। हमारे इष्ट गुरु श्री सिद्ध गणेश भगवान हैं। और गणेश भगवान जो होते हैं वो गण धन ईश बराबर गणेश, गण भी वही है और ईश्वर भी वही है। ये जितने लोग भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये भक्ति में मग्न होकर के भगवान के चरणों में, गणेश भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि जो नागा साधु हैं उनके शिविर यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर वो सब ठहरे हुए हैं, दिन रात इसी में ठहरते हैं। और इन्हीं के साथ में पूजा पाठ, और इस अंदाज में आप देख सकते हैं कि कुंभ के अलग अलग रंग, जिसमें श्रद्धा की ज्योत भी है, आस्था की डुबकी भी है और शिव की आराधना भी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विनीता यादव, प्रयागराज, न्यूज नेशन। कुंभ में साधु संतों का जमावड़ा है, जो न सिर्फ देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंचे हैं, बल्कि विदेशों से भी कुंभ में पहुंच रहे हैं। कुंभ मेले में ऑस्ट्रेलियन बाबा चर्चा में बने हुए हैं, जो कभी नास्तिक थे, लेकिन आज वो धर्म की राह पर चलकर संत बन गए। प्रयागराज में चल रहा कुंभ मेला दुनिया भर के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं। कुंभ भारतीय संस्कृति का एक ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो सिर्फ देशवासियों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों पर अपनी छाप छोड़ देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सर्वांग गिरी बाबा। कुंभ 2019 के शाही स्नान और अखाड़ों के अलावा सर्वांग गिरी बाबा भी सुर्खियों में बने हुए हैं। सर्वांग गिरी बाबा को ऑस्ट्रेलियन बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलियन बाबा भारतीय संस्कृति और भगवान राम में गहरी आस्था रखते हैं। Sarabang is the name of a Muni, Rishi Muni in the Ramayana. It was the first Muni that Ram met when he went into the Dandakaranya. And Ram was given some brief instruction, and then Sarabang Rishi had Samadhi. कुंभ मेले में साधु संत भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और वो अपनी एक अलग पहचान पेश करते हुए आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। उन्हीं साधु संतों में से एक ऑस्ट्रेलियन बाबा लोगों के बीच कौतूहल का विषय बने हुए हैं। दरअसल साल 1998 में सर्वांग गिरी बाबा ऑस्ट्रेलिया से भारत आए थे। उस दौरान वो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्व कुंभ के मेले में शामिल हुए। हैरानी की बात ये कि जब वो ऑस्ट्रेलिया से भारत आए तब वो पूरी तरह से नास्तिक थे, लेकिन आज वही सर्वांग गिरी बाबा एक संत बन चुके हैं। बाबा के मुताबिक उन्हें सर्वांग गिरी नाम उनके पहले गुरु बाबा मंगल गिरी ने दिया था। ऑस्ट्रेलियन बाबा रुद्रप्रयाग में अपने गुरु के आश्रम में कई बार पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन बाबा के मुताबिक वो चौथी बार कुंभ के मेले में शामिल हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। प्रयागराज के कुंभ मेले में सिर्फ धर्म और अध्यात्म की ही गंगा नहीं बह रही, बल्कि यहां देश की रक्षा करने वाले, अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को भी खास अंदाज में नमन किया जा रहा है। मेले में सेक्टर 14 का एक पंडाल पूरी तरह शहीदों और उनके परिवार वालों को समर्पित किया गया है। ये तस्वीरें देश के उन वीर सपूतों की हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुंभ के मेले में देशभक्तों को नमन किया जा रहा है।
माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा में लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के शीश चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। कुछ इसी भावना के साथ कुंभ मेले में बाबा बालक योगेश्वर नाथ जी शहीदों की स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाज में जिन्होंने धन दान किया, वस्त्र दान किया, अन्न दान किया, वो तो महान हो गए, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, देह दान कर दिया, उनके लिए, उनकी स्मृति में हम और कर भी क्या सकते हैं। कुंभ मेले में सेक्टर 14 का एक पंडाल पूरी तरह शहीदों और उनके परिवार वालों को समर्पित कर दिया गया है। इस पंडाल में धर्म ध्वजा की जगह तिरंगा लहराता नजर आता है, तो साथ ही पूरे पंडाल में मुंबई के 26/11 और करगिल युद्ध समेत दूसरे जगहों पर शहीद हुए तमाम सैनिकों की तस्वीरें लगाई गई हैं। जी, ये अति विष्णु महायज्ञ है और इसमें भगवान विष्णु नारायण के नाम से जो है पुरुष सूक्त की आहुतियां दी जाती हैं और ये भारत के अमरवीर शहीदों की याद में जो है किया जा रहा है और हम लोग उन्हीं को समर्पित करते हैं। अति विष्णु महायज्ञ जो है, इस पंडाल के पास पहुंचते ही देशभक्ति का एहसास होने लगता है। पंडाल के गेट पर ही भारतीय सेना के जाबाजों की तस्वीरें लगाई गई हैं। यहाँ भजन की बजाय पूरे वक्त देशभक्ति पर आधारित गीत बजते हैं। शहीद अमर होता है और शहीद की मृत्यु होती है। जो बाबा जी कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है उनका। मैं इसका तहे दिल से सम्मान करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। पंडाल में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 100 हवन कुंडों की बड़ी यज्ञशाला बनाई गई है। इस यज्ञशाला के लिए काशी से 100 वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया है। साथ ही देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों के परिवार वालों को बुलाया गया है। ये पहला कार्यक्रम ऐसा नहीं है, ये 33वां ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कारगिल मार्टियर्स, 26/11 और जितने देश में टेररिज्म से इफेक्टेड लोग हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितने भी शहीद हुए, उन सबको निमंत्रण दिया गया है। देश के लिए समर्पित रहने का संदेश देने वाला ये पंडाल मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन।